हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन का मास प्रारंभ होने वाला है। सावन पावन होता है। सावन के मास में कुछ विशेष कार्य किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 7 कार्य कौन से हैं जो सावन मास में हर सुहागिन महिला को कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अवसर होता है। कहा जाता है ना कि भोलेनाथ विशेष प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, अपने भक्तों को वरदान देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और कही जाती है कि बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई। तो जो मैया का नाम ले लेता है, जो माँ की पूजा कर लेता है, उसका सावन बिल्कुल पावन हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। तो हर सुहागिन महिला अपने घर के सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए, अपने औलाद के सुख के लिए ये विशेष कार्य जरूर कर ले। तो आज मैं बताऊंगी कुछ विशेष कार्य जो सावन मास में हर महिला को कर लेना चाहिए। सावन का महीना जैसा कि आप जानते हैं कि 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 9 अगस्त तक रहने वाला है। तो इस सावन मास में आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो कुंवारी लड़कियां हैं, पहले उनके लिए बता देती हूँ। जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, वो माता गौरी को प्रतिदिन माता गौरी को रोली चढ़ाएं, रोली और अक्षत चढ़ाएं और जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, इस स्तोत्र का पाठ मंदिर में बैठ करके, अपने घर के मंदिर में बैठ करके या फिर बाहर के मंदिर में जाकर इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। दावे के साथ कहती हूँ कि आपकी शादी पक्की होगी और अच्छी शादी होगी। भले ही आप मांगलिक हों या कोई कुंडली दिखाते हैं लोग, तो मांगलिक वाले बड़े घबरा जाते हैं। तो लीजिए, आपके लिए ये उपाय है, आप ये करिए और फिर देखिए इसका लाभ। अब बात कर लेती हूँ कि सुहागिन महिलाएं सावन में और क्या कर सकती हैं। तो वैसे तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, इस वीडियो को आगे या पीछे आपको मिलेगी। तो सावन मास में जो हरी चूड़ियाँ हम पहनते हैं, वो सबसे पहले माँ गौरी को चढ़ाइए। सावन मास में हरी चूड़ियाँ गौरी माँ को चढ़ाइए और प्रतिदिन आप अपने घर के मंदिर में एक कार्य और करिए। तो हरी चूड़ियाँ चढ़ाने के बाद और खुद धारण करिए, और हो सके तो एक चमत्कारी चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही चमत्कारी चीज़। हो सके तो हरी चूड़ियाँ 1 या 2 दर्जन आप किसी किन्नर को दान करिए। किन्नर को हरे कपड़े के साथ हरी चूड़ियाँ दान करिए। जीवन में आनंद ना आ गया तो कहिए, हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े समृद्धि लाते हैं। आपके घर में धन आएगा, परेशानियाँ जाएगी। तो आप ये कार्य कर लीजिए। और एक काम है जो कि आप सावन मास में कर सकते हैं, हर सुहागिन महिला करें। एक सिंदूर खरीद लीजिए। सावन से पहले सिंदूर येलो कलर वाला खरीद लीजिए और हर दिन आप अपने घर के मंदिर में माता गौरी को उनकी मांग भरें। उसी सिंदूर से हर दिन माता गौरी की मांग पूरे 1 मास सावन में भरने का नियम ले लें, चाहे कोई दिन हो। और उनके मांग में भरने के बाद वही हाथ उठाकर अपने मांग में भरें और जो इसमें लगा हुआ सिंदूर रहता है उसे अपने आंचल से पोंछें। ऐसा आप हर दिन करिए, फिर देखिए कैसे आपके दाम्पत्य जीवन चमकता है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव दूर होता है। तो ये कार्य आप कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिए, मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। अब बारी आती है कि और हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक और कार्य है जो आप कर सकते हैं, सुहागिन महिला है तो। सुहागिन महिला एक काम करें कि सुहाग की जो सावन की शिवरात्रि आती है, उस दिन सुहाग की यथासंभव सामग्री खरीद ले। मतलब चूड़ी, बिंदी, काजल, नेल पॉलिश, शैम्पू, साबुन, जो भी जितना भी श्रृंगार की सामग्री रखना चाहें आप रख लीजिए और रख कर इसे माता गौरी को समर्पित कीजिए। और इस श्रृंगार सामग्री को किसी बड़ी उम्र की महिला को, जो बड़ी हो, बुजुर्ग हो हमसे और सुहागिन हो, उन्हें दान करके अपने सिर पे उनसे हाथ रख करके आशीर्वाद लीजिए। ये कार्य आपको सावन में करना है और उनसे भी कुछ सामग्री अपने लिए प्रसाद स्वरूप मांग लेना है। ये मानिए, ऐसी बात है ये, इसमें ऐसा ताकत है कि आपका सुहाग अमर होता है, सौभाग्य अमर होता है। तो ऐसा कार्य जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही उत्तम होता है। सावन मास में माँ गौरी के सामने बैठ करके अगर अपने परिवार में सुख समृद्धि नहीं है तो जय 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 गिरिराज किशोरी का आप नाम ले सकते हैं। माता दुर्गा के किसी भी मंत्र को जप सकते हैं। सावन मास में माँ की आराधना भी बहुत विशेष हो जाती है, बहुत खास हो जाती है। तो ये सारे कार्य आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सावन मास में सब लोग केवल भोलेनाथ की आराधना करते हैं, लेकिन सुहागिनों के लिए वरदान है। और एक अंतिम बात आपको बताने जा रही हूँ। सावन मास में अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, आपके पति से नहीं बनती है, तो मंगला गौरी का व्रत करिए। माँ गौरी का व्रत है और वरदान के समान चमत्कार करता है माँ मंगला गौरी का व्रत। चैनल पे वीडियो पड़ी हुई होगी, आप विधि वगैरह जान सकते हैं। तो मंगला गौरी का व्रत आप करिए, सावन मास में वरदान की तरह ये फायदा करता है आपको। तो मंगला गौरी का व्रत करिए और फिर देखिए कैसे जीवन में चमत्कार होता है।
पिछले साल की बात इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके, और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है, बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं, और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है, बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से, वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब यहाँ से आप नहीं आ पाएंगे तब तो आप बोलेंगे ही, और जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊँ? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊँ। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे सोच है, मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक इस सावन में बाबा के आशीर्वाद से भोलेनाथ के बड़े मंदिर में आयोजित हो जाए। तो 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं, एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं। और नहीं आ पाते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। 26 जुलाई को है। 26 जुलाई से पहले आप अपना नाम, स्थान, गोत्र दे दीजिए। मैं आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा। आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा।